शालोम। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार और जय मसीह की। हमारा विश्वास है कि आप सब अच्छे हैं, आप सबके लिए दुआ होती है, आप भी दुआ करते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह में सब लोग अच्छे हैं, हमारा यही विश्वास है। बीते हफ्ते परमेश्वर ने हम सबको अच्छे से भले चंगे रखा, व्यवस्थित रखा, आशीष दिया और हर प्रकार से धन धान से परिपूर्ण किया। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद मानते हैं। हर हफ्ते और हफ्ते के बीच में जो बाइबल स्टडी होती है उसमें ये प्रसारण यहाँ से किया जाता है। और अब चूंकि बरसात का मौसम है, मौसम गड़बड़ होता है, कई बार कुछ लोगों ने मुझसे कंप्लेंट किया कि आराधना में जो कभी आपकी जो पिक्चर आपको मिलती है वो थोड़ी धुंधली मिलती है या आवाज़ में कुछ कमी होती है या रुक रुक कर आती है। ये सारी बातें मौसम के कारण से होती हैं और नेटवर्क के कारण से होती हैं। यदि आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, आपका मोबाइल का नेटवर्क ठीक नहीं है जहां आप रहते हैं, तो ये समस्या आती रहती है। और यदि मौसम गड़बड़ होता है, मौसम की कुछ समस्या होती है, लाइट चली जाती है, तो ये समस्या आती है। तो मेहरबानी से अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लगे रहे करिए, उसको ऑफ मत कीजिए। संदेश तो आपको मिलता रहता है और बाद में यदि आपको अगर ना भी मिले तो आप YouTube में जाकर संदेशों को सुन सकते हैं, आराधना में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ज़्यादा पैनिकी में आने की आवश्यकता नहीं है आप सबों को। आप सब लोग लगातार जुड़े रहिए आराधना में और परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर के अनुग्रह में जो उसने हम सबों को दिया है। और सप्ताह के प्रथम दिन में हम सब इस प्रकार से मिलते हैं, ये ईश्वर की आशीष है जो हम सबों को मिली है। छोटी दुआ करेंगे। आइए आज की आराधना प्रारंभ करने के पहले हम एक छोटी प्रार्थना करें। हमारे सामर्थी प्रभु, हम आज शाम के समय में तेरे पास आते हैं। जो समय तूने दिया है आज का, जो तेरा समय है, तेरा निर्धारित समय है प्रभु, हम तेरे चरणों के नज़दीक में इकट्ठे हुए हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज का जो समय हमारे लिए है वो उसका अल्फ़ा और ओमेगा तू हो सके प्रभु। आज का प्रारंभ और अंत तू हो सके। पूरी आराधना को, सारे लोगों को, जो और जुड़ने वाले लोग हैं, हर एक को हम तेरे हाथ में सौंपते हुए, तेरी आशीष चाहते हुए विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनो, कबूल कर लेना। आमीन। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाशमंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के कारण उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आइए हम परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर के सम्मान में, अपने घरों में, आप जब जहाँ कहीं भी हैं, हम अपने स्थान पर बैठे हुए गीत गा लेंगे। गीत का नंबर 108, गीत का नंबर 108, 108 हमारी गीत की पुस्तक में से 108। She
रोमांचक हो और अपना धर्म प्रकाशित कर, जो निश्चित हो जगह उनको तू प्रगट हो सब लोगों पर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, यीशु मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, जब हम पर आवे मरण काल, हम हो आनंदित होने डर, और जावे तुझ पास दिन दयाल, तू यह अनुग्रह हम पर कर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, यीशु मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। आइए अपने स्थान पर बैठे हुए हम सब आज की आराधना के प्रारंभ में अपने आप को समर्पित करते हुए वो गीत गाएंगे जो क्वायर आपके साथ हमेशा गाया करती थी। बहुत खूबसूरत गीत था, वर्शिप का गीत था, आराधना का गीत था। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। आप सबको आता है, और नहीं आता है तो सीखते जाइए, और मैं समझता हूँ प्राय सबको आता है। और अपने घर में बैठे अपने बच्चों के साथ, दादी दादा नानी नाना मामा पापा के साथ अवश्य इस गीत को गाने का प्रयास कीजिए। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। वर्शिप के रूप में हम इस गीत को गाएंगे। तेरा नाम है कितना पावन।
कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। आइए हम कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करें। बहुत ढेर सारे विषयों के साथ हम सब आते हैं। जब विषय यहाँ से आपको दिए जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप भी उन विषयों के लिए अवश्य दुआ करते रहिए। और भी ढेर सारे विषय हो सकते हैं आपके साथ, पर इन विषयों के लिए अवश्य आप लगातार प्रार्थना करते रहिए। आप प्रार्थना करते रहिए कोरोना वायरस के लिए, भारतवर्ष में, छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में और संसार के कोने कोने में जहाँ पर भी कोरोना तीव्रता के साथ पाया जा रहा है, और विशेष रूप से हमारे देश में उसकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। आइए उस बात के लिए लगातार दुआ करते रहिए। हम प्रार्थना करें विशेष रूप से मेडिकल के लोगों के लिए, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो पैरामेडिकल वाले हैं, उन सब के लिए दुआ करते रहिए ताकि वे लोग इस सेवकाई को लगातार करते रहें। हमारी कलीसिया से भी बहुत ढेर सारे लोग हैं जो सेवकाई कर रहे हैं, नर्सेज भी हैं, पैरामेडिकल फोर्सेस के लोग हैं, सब के लिए दुआ करते रहिए, डॉक्टर्स वगैरह सब के लिए। चर्च के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे चर्च के सारे घटकों के लिए, सारी व्यवस्थाओं के लिए। और इन समयों में जबकि सारी चीज़ें अव्यवस्थित हैं, हम प्रयास करते हैं कि सब चीज़ों को जोड़ कर रखा जाए और काम व्यवस्थित रूप से होता रहे। उसके लिए आप सब लगातार दुआ करते रहिए। बीमार लोगों के लिए और बुज़ुर्ग लोगों के लिए जो अपने बिस्तरों पर हैं, आप याद कीजिए मिस्टर बर्नार्ड को विशेष रूप से और मिसेस शम्मी बर्नार्ड को भी, जिनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, भाई डैनियल जोसेफ के लिए और दूसरे अन्य लोगों के लिए, रीता लक्ष्मण के लिए जो लंदन में हैं, उनके लिए भी दुआ करते रहिए। इन सारे लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए कि उनको परमेश्वर अपनी चंगाई दे सके। हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे उस परिवार के लिए, मिसेस सी के रॉय और उनके परिवार के लिए, चंद्री आंटी के लिए, जिनको प्रभु ने अपने पास बुलाकर अनंत विश्राम दिया और कल उनका फ्यूनरल हो सका। उनके परिवार के लिए लगातार दुआ करते रहिए। तमाम परिवारों के लिए, हमारी मंडली के बच्चों के लिए, जवानों के लिए और नौकरी पेशा लोगों के लिए, हर जन के लिए लगातार दुआ करते रहिए। हमारे देश के लिए, ताकि देश में शांति बनी रहे, कोई स्थिति ऐसी ना निर्मित होने पाए कि हमारी लड़ाई चीन के साथ हो जाए, हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ हो जाए। परमेश्वर करे कि शांति हमारे देश में आ सके। चर्च के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, चर्च के जो प्रचारक लोग हैं जो गांव में हुए, जो जशपुर एरिया में रहते हैं, जो बिलासपुर और हमारे आसपास के क्षेत्र के सारे प्रचारक और पास्टर्स लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के, उनके लिए भी लगातार दुआ करते रहिए। चर्च के प्रोजेक्ट्स के लिए जो हमने हाथ में लिया है, कठिन बात है, पर हम सब मिलकर उस गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समय प्रार्थना में व्यतीत करें इन तमाम विषयों के साथ। हम धन्यवाद देंगे भाई रोनल लाल के बेटे के लिए, पीयूष के लिए, जो अपनी एमडी की पढ़ाई के लिए सेलम गए हैं, चेन्नई गए हैं, सेलम मेरे ख्याल से अपनी मेडिकल की फर्दर स्टडीज़ के लिए गए हैं। उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उस बच्चे के लिए जिसने यहाँ तक पहुँच बनाई है और कुछ होकर वो वहाँ से वापस आ सकेगा। तो आइए थोड़ा सा समय हम लोग व्यतीत करें प्रार्थना में। प्रभु, हम आज शाम के समय में तेरे पास आते हैं, हम तेरा धन्यवाद मानते हैं तेरी आशीषों के लिए, तेरी बरकतों के लिए और तेरे प्रेम के लिए, तेरे आश्चर्य कर्मों के लिए जो तूने हम सबके जीवन में किया। प्रभु जी, हमारी मंडली के साथ किया, हमारे लोगों के साथ किया। हम आज शाम के समय में, इससे पहले कि अपनी आराधना में हम आगे बढ़ें, अपने व्यक्तिगत पापों के लिए, अपने परिवार के पापों के लिए और अपनी कलीसिया के पापों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। प्रभु, तेरे लहू में धोकर पाकर शुद्ध करना और अपनी आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमको पथ प्रदर्शित करना। प्रभु जी, अपने वचन के ज्ञान और भेद में बढ़ाना खुदा बाप, कि तेरे वचन को हम लोग सीख सकें। जबकि ऐसे समयों में, जबकि हम एक साथ आराधना कर नहीं सकते हैं, तूने ये उपाय निकाला कि हम इस तरीके से प्रभु आराधना कर सकते हैं। तेरा धन्यवाद मानते हैं प्रभु जी इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, जिसके माध्यम से हम लोगों के साथ पहुंच सकते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम एक साथ मिलकर आराधना और प्रार्थना
कर सकते हैं प्रभु, तेरी ब्यारी में हम सम्मिलित हो सकते हैं। तेरा धन्य मानते हैं प्रभु जी इन बड़े उपायों के लिए, और दुआ चाहते हैं खुदा बाप तेरा हाथ हम सबके ऊपर बराबर बना रहे। आज शाम के समय में हम विशेष प्रार्थना करते हैं कोरोना बीमारी के लिए, जिसने पूरी दुनिया को उलट पुलट कर दिया है, पूरी दुनिया के परसेप्शन को बदल दिया है, पूरी दुनिया के दृष्टिकोण को बदल दिया है। बहुत ढेर सारी चीज़ों में, संसार के जीवन में, लिविंग में परिवर्तन आ गया है प्रभु जी। आर्थिक व्यवसाय में परिवर्तन आ गया है, अनेक अनेक प्रकार के प्रभु जी संबंधों में परिवर्तन आ गया है, हमारे जीवन की जीने की जो शैली है उसमें परिवर्तन आ गया है। पर हम तुझसे दुआ मांगते हैं प्रभु जी, खुदा बाप अपने आप में हमको होकर अपनी सुरक्षा देते रहना। खुदा बाप अभी तक न इसका कोई इलाज है और न इसका कोई टीका निकल पाया है, वैक्सीन निकल पाया है, पर प्रभु जी तेरी सुरक्षा में हमारे लोग व्यवस्थित हैं। पर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, लोगों को बचा करके रखना, जो कॉमन सेंस और जो जनरल नॉलेज तूने लोगों को दिया है उसके माध्यम से अपने आप को सुरक्षित रख सकें इस भयानक बीमारी के बीच में। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, बिलासपुर के लिए और पूरे संसार के लिए। प्रभु जी होने देना कि लोग अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल में लाएं और प्रभु जी सुरक्षित बचे रह सकें। हम यही दुआ तुझसे चाहते हैं। आज शाम के समय में हम प्रार्थना करते हैं पूरे डॉक्टर्स लोगों के लिए, नर्सेस लोगों के लिए, पैरामेडिकल के लोगों के लिए जो इस काम में लगे हुए हैं। प्रभु एक्स्ट्रा अनुग्रह देना, उनका बचाव करना प्रभु जी, और होने देना कि तेरे माध्यम से वो सुरक्षित पाए जाएं और लोगों की सेवा वो करते रह सकें। अपनी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कलीसिया के प्रत्येक घटकों के लिए, अगुओं के लिए और जिम्मेदारी दी गई लोगों के लिए, हर एक घटक को हम तेरे नज़दीक में लाते हैं, क्योंकि सब मिलकर प्रभु हम एक परिवार का सा माहौल उत्पन्न करते हैं और एक परिवार के से माहौल में रहते हैं। प्रभु जी हर एक को जो जिम्मेदारी तूने दी है उसको पूरा करने के लिए उनको बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य तेरी ओर से मिल सके। हम यही दुआ तुझसे चाहते हैं परमेश्वर पिता। एकता और मेल के साथ, क्षमा के साथ और दया के साथ हम अपनी कलीसिया का काम आगे बढ़ाते रह सकें। प्रभु विश्वास में आगे बढ़ाना, विश्वास में कमज़ोर मत होने देना, और प्रभु ऐसा मत होने देना कि कोरोना के कारण चूंकि हम चर्च ना जा पाएँ तो हमारा विश्वास शिथिल हो जाए। प्रभु तेरे विश्वास में बंधे रहें और इस प्रकार की आराधनाओं में लोग जुड़ते चले जाएं ताकि तेरे वचन से सीख सकें और संगति के माध्यम से अपने विश्वास को मजबूत पाएँ। बहुतेरे लोग प्रभु हमारे बीच में से जो बाहर गए हुए हैं प्रभु अपनी यात्राओं में हैं, उनकी यात्राओं को मुबारक करना, सुरक्षित रखना, व्यवस्थित रखना, एक्सीडेंट और खतरों से बचा करके रखना ताकि वो फिर से वापस हमारे बीच में आ जाए। हम दुआ चाहते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन बीमार लोगों के लिए, उन बुजुर्ग लोगों के लिए जो अपने अपने घरों में पाए जाते हैं। प्रभु तेरी सुरक्षा, तेरा उपाय हर एक लोगों को मिलता रहे, और सीजनल बीमारी से जो लोग अपने घर पर हैं प्रभु जी, खुदा बाप उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी तेरा हाथ बढ़ाया जाए, तेरा टच मिल सके प्रभु जी, तेरा हीलिंग टच, तेरा स्पर्श मिले और तेरी चंगाई उनको मिल सके। बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन विशेष दुआ मांगते हैं प्रभु इस बुढ़ापे के समय में प्रभु जी हम सब उनके साथ एडजस्ट हो सकें और कहीं ना कहीं प्रभु जी वो भी अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें और प्रेम के साथ परिवार आगे बढ़ सके। हम ये दुआ तुझसे चाहते हैं। हम आज शाम के समय में विशेष प्रार्थना करते हैं मिसेस सी के रॉय के लिए प्रभु जी, जिनको तूने बीते दिनों अपने पास बुला लिया, अपनी अनंत महिमा में बुला लिया। उनके पूरे परिवार को संभालना प्रभु जी, अपनी शांति देना। हम विशेष प्रार्थना करते हैं चंद्री आंटी के जीवन के लिए, उनके हंसमुख स्वभाव के लिए, उनके आनंददायक स्वभाव के लिए प्रभु जी। जो वैल्यूज़ वो छोड़ गई हैं, जो मूल्य उनने अपने परिवार के लिए छोड़ दिया है प्रभु जी, वो परिवार की और हम सबके थाती हो सके। हम यही दुआ तुझसे चाहते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस शमी बनार्ड के लिए, मिस्टर बनार्ड के लिए, डैनियल जोसेफ के लिए, रीता लक्ष्मण के लिए और दूसरे अन्य लोग भी जो हैं प्रभु जी किसी न किसी कारणवश अपने बिस्तरों पर हैं। अपनी चंगाई इन सबों को देना प्रभु जी। हर एक परिवारों को आज शाम के समय में अपनी कलीसिया के एक एक परिवारों को हम तेरे नज़दीक में लाते हैं, जो पास और दूर हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी है और नहीं भी है। कई लोग हैं जो आनंदित और खुश हैं प्रभु जी, कई लोग हैं जो दुख और पीड़ा में हैं, कई लोग जो अपने बोझ में दबे हुए हैं प्रभु जी। चीज़ें लोगों को शेयर करना मांगते हैं पर कर नहीं सकते प्रभु जी। समस्याओं से घिरे हुए हैं, बीमारियों से घिरे हुए हैं, आर्थिक समस्याओं से घिरे हैं, पति पत्नी के बीच में समस्याएं हैं और भी भयंकर प्रकार की समस्याएं हैं। वो यीशु मसीह के लहू में होकर अपना उपाय करना प्रभु जी उन लोगों के लिए। होने देना कि परिवार व्यवस्थित रूप से चल सकें। आने वाले समय में बहुत परिवारों में विवाह और दूसरे अन्य प्रोग्राम है प्रभु जी। माता पिता चिंतित और व्यथित हैं इस बीमारी की वजह से। रास्ता खोलना प्रभु जी, होने देना कि तेरा काम चलता रहे प्रभु जी, तेरा काम होता रहे प्रभु जी। खुदा बाप हम आज शाम के समय में विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं यूथ
हमारी कलीसिया के यूथ के लिए और बच्चे लोगों के लिए प्रभु, ये हमारी आने वाली पीढ़ी है जो प्रभु अब तेरी कलीसिया को आगे बढ़ाएंगी। प्रभु जी परिपक्वता देना, माता पिता को अनुग्रह देना कि इन बच्चों को अभी से सिखा सकें, ताकि आने वाले समय में प्रभु जी तेरी जिम्मेदारियों को तेरी कलीसिया में वो लोग संभालने वाले हो सकें। उनके विश्वास को बढ़ाना और मजबूत करना। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों के लिए, गवर्नर्स लोगों के लिए और तमाम बड़े अधिकारियों के लिए जो लोकल पाए जाते हैं प्रभु जी, हमारे देश को बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य से परिपूर्ण करना और होने देना कि जो परिस्थितियां बनती हैं प्रभु जी, लड़ाई झगड़े की परिस्थितियां बनती है, युद्ध की परिस्थितियां बनती है, वो डिफ्यूज़ की जाएं और शांति के साथ सारी बातों का समाधान किया जा सके। हम तुझसे दुआ मांगते हैं खुदा बाप, तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने चर्च को और चर्च के बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट्स को, प्रचारकों को, सारी गतिविधियों को और सारी बातों को जो प्रभु तेरी कलीसिया में पाई जाती है, हम सबको तेरे हाथ में रखते हैं। तूने अभी तक संभाला है प्रभु जी, और तूने अपनी अगुवाई और मदद दी है, और आने वाले समय में भी तेरी अगुवाई और मदद हमारे लिए काम आ सकती है। पूरी बातों को हम तेरे हाथ में रखते हैं प्रभु जी। तूने सुना है, हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर दिया है। अपना समर्पण हम तेरे हाथ में करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु, जो भी बात हम यहाँ से करते हैं, निवेदनों के रूप में बातों को ऊपर उठाते हैं, तो उनको सुनता है और जवाब देता है, और प्रभु जी समय के साथ साथ प्रत्युत्तर देता है। सब बातों में हम धन्यवाद के साथ समर्पण तेरे हाथ में करते और इस छोटी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर लेना। आमीन, आमीन। आइए हम अपने प्रभु भोज की आराधना में आगे बढ़ते हुए अपने स्थान पर बैठे हुए, आप जहाँ कहीं भी हो, हम गीत गा लेंगे। गीत का नंबर 87, गीत का नंबर 87 8 7 87। से बसाते हो तुम, मसीह है समर्थ, है वो समर्थ, सब पाप पर जय बसाते हो तुम, प्रभु यीशु ही है समर्थ। बोलो जय जय, सामर्थ उसमें है यीशु के लहू में। बोलो जय जय, सामर्थ उसमें है क्रूस लहू जो था बहा। क्रोध और घमंड से बसते हो तुम, मसीह है समर्थ, है वो समर्थ। कल्वरी पास पिया जाओ तुम, प्रभु यीशु में है समर्थ। बोलो जय जय, सामर्थ उसमें है यीशु के लहू में। बोलो जय जय, सामर्थ उसमें है क्रूस लहू जो था बहा। हो सकते बर्फ से सफेद तुम जरूर, मसीह है समर्थ, है वो समर्थ। पाप के कलम वो कर सकता है दूर, अद्भुत सामर्थ यीशु में है। बोलो जय जय, सामर्थ उसमें है यीशु के लहू में। बोलो जय जय, सामर्थ इसमें है क्रूस लहू जो था बहा। यीशु के दास क्या बनोगे अब तुम, वो देगा समर्थ, देगा समर्थ। दिन और रात उसके साथ चलो तुम, प्रभु यीशु में है समर्थ। बोलो जय जय, सामर्थ उसमें है यीशु के लहू में। बोलो जय जय, सामर्थ उसमें है क्रूस लहू जो था बहा।
प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ बैठते हुए अंतिम बियारी में इस रोटी और दाखरस में अपनी सहभागिता बटाई थी। यह सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के देह की थी, उसके लहू की थी, जो उसने प्रतीकात्मक रूप में अपने शिष्यों के साथ सेलिब्रेट की थी। इस ब्यारी को उसने सेलिब्रेट किया था, मनाया था। और कई बार मैं और आप भी चेलों के समान शायद इसकी महत्वपूर्णता को समझने में नाकाम रहते हैं। पर आज शाम के समय में जबकि हम इसमें सम्मिलित होते हैं, इस दाखरस में और इस रोटी में, तो आइए महसूस करें कि वो परमेश्वर का पुत्र मेरे जैसे तुच्छ और निकम्मे पापी के लिए मारा गया था और गाड़ा गया था और जीवित भी हो गया था, ताकि मुझको उद्धार मिल सके, ताकि प्रभु यीशु मसीह मुझको उद्धार दे सके, ताकि मेरे जैसा पापी मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर सके। और प्रभु ने कहा कि उद्धार सेंत में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको कोई मूल्य चुकाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आया जाए और अपने गुनाहों से क्षमा और माफी मांगी जा सके, पश्चाताप किया जा सके। और हर हफ्ते इसीलिए तो हम प्रभु के पास आते हैं। सर्वप्रथम हम याद करते हैं उस कुर्बानी को जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दी। और अब बछड़ों और जानवरों और जानवरों का लहू बहाने की हमारे लिए आवश्यकता नहीं है, चिड़ियों का लहू बहाने के लिए हमारे लिए आवश्यकता नहीं है। पापों का स्टैंडर्ड देखकर हमको पक्षियों और जानवरों का लहू बहाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लहू बहाया जाना था वो प्रभु यीशु मसीह ने मेमने के रूप में मेरे और आपके लिए बहा दिया है। उसने अपने आप को दे दिया है। केवल आवश्यकता इस बात की है, और बाइबल मुझको और आपको बताती है कि आइए उसके ऊपर विश्वास किया जाए, आइए उसके ऊपर ईमान लाया जाए, अपने जीवन से पश्चाताप किया जाए, अपने गुनाहों से पश्चाताप किया जाए। वो पाप जो हमने इनहेरिट किया है, वो पाप जो हमने आदम और हवा से, अपने बाप दादों से अपने अंदर पाया है, उन पापों से बचने के लिए यीशु मसीह के पास आना बहुत ज़रूरी है। और सारे धर्मावलंबी तो यही बात कुछ कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको और मुझको और संसार को पापों से बचाए जाने के लिए कहीं ना कहीं लहू बहाने की आवश्यकता होती है। हम लगातार देखते और पढ़ते रहते हैं, पर हमारे लिए कितने आनंद की बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना स्वयं का लहू बहा दिया है। आज शाम के समय में आइए, जब हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें इस बहुत सुंदर योजना के लिए, इस ऐसी योजना के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आज शाम को घर में बैठे हुए उस यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकते हैं, अपने जीवन में पापों से पश्चाताप ला सकते हैं। आइए, ये समय है। यदि आपने प्रभु को स्वीकार किया है, वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, आज शाम के समय में इस भोज में वो अवश्य सम्मिलित हो सकते हैं। आइए, परमेश्वर पिता को हम इस रोटी के लिए और इस दाखरस के लिए हम अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। लेट अस प्रे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे उन उपायों के लिए जो तूने हमारे लिए किया। प्रभु, मनुष्य के लिए किया, मनुष्य जाति के लिए किया, मेरे लिए किया और पूरी कलीसिया के लिए किया। प्रभु जी, कि जब पाप और अपराध में हम फंसे हुए थे, हमारे बचाए जाने की कोई संभावनाएं नहीं थी, उसी समय प्रभु तूने मेमने के रूप में अपने प्रिय पुत्र को दे दिया, ताकि उसका वध हमारे लिए उद्धार का कारण हो सके, उसका लहू हमारे लिए पश्चाताप का कारण हो सके। और आज संध्या के वक्त जब हम मंडली के रूप में एक साथ बैठे हैं, प्रभु जी, हम तुझसे चाहते हैं अपनी दिल की गहराई से खुदा बाप हम अपने जीवन में पश्चाताप करें और प्रभु तेरी देह में हाथ डालें, तेरे लहू में हाथ डाल सकें। जितने ईमानदार लोग आज शाम के समय में तेरी मंडली के सदस्य के रूप में बैठे हुए हैं, हर एक को अनुग्रह देना, हीलिंग टच देना, अपना स्पर्श देना, अपनी अनुभूति देना, अपना अनुभव देना, कि प्रभु उनके जीवन में गवाही हो सके। यीशु मसीह ने उनके जीवन के अपराधों और पापों को क्षमा किया है। यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से इस विनती को हम मांगते हैं, आमीन। यीशु का लहू जो आपके लिए बहाया गया, यीशु की देह जो आपके लिए तोड़ी गई। यीशु का लहू जो आपके लिए बहाया गया,
और यीशु की देह जो आपके लिए तोड़ी गई। आइए, अपने अपने घरों में बैठे हुए आप सब भी इस विधि को संपन्न करने वाले हैं। हम रोटी लें और उसके साथ इस दाखरस को लें, इस बात को विश्वास करते हुए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हो गया और आज भी वो जीवित है और मुझको और आपको उद्धार दे सकता है, पापों की क्षमा दे सकता है पश्चाताप के माध्यम से। आइए अपने जीवन में पश्चाताप करें और प्रभु की देह में हम सब सम्मिलित हों। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। आइए अपनी अपनी भेंटों को और धन्यवादी भेंटों को हम प्रभु के नज़दीक में लाएंगे इस समय, और एक विशेष गीत मैं और राजना भाई गाएंगे। और ये गीत आपको आता है, आप लोग इस गीत को अगर जानते हैं तो हमारे साथ गाइए, और इसी समय अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को हम परमेश्वर को दे के परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। आकाश के नीचे लोगों के बीच में और कोई नाम नहीं
यीशु ही है सबका भार, उससे है जग का उद्धार। दुनिया के कोने कोने में दुनिया की चिंता से जो है डरता, उसको तेरा ध्यान है। दुनिया की चिंता से जो है डरता, उसको तेरा ध्यान है। वो सारी चिंता दूर भगाता, जीवन खुशियों से भरा है। वो सारी चिंता दूर भगाता, जीवन खुशियों से भरता है। भजो प्रभु यीशु का नाम, उसमें है शांति का नाम। भजो प्रभु यीशु का नाम, उसमें है शांति का नाम। दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। दुनिया में हालेलुया, दुनिया में हालेलुया। आइए इन भेंटों के लिए और धन्यवादी भेंटों के लिए जो हमारे सामने में चढ़ाई गई, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद मानें और इन भेंटों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज शाम के समय के लिए। हम ऐसा महसूस करते हैं परमेश्वर, हम जो कुछ है, हमारा जो कुछ है, चाहे वो हमारी तनख्वाह है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा जीवन है, हमारी आशीषें हैं, सारा कुछ तेरे माध्यम से दिया हुआ है प्रभु। सब कुछ तूने दिया है और हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि हम तेरे प्रति कृतज्ञ रहने वाले हो सकें, तेरे प्रति ग्रेटफुल रहने वाले हो सकें, क्योंकि सारी बातें हमने तुझसे पाई हैं। आज शाम के समय में हम धन्यवाद देते हैं तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने भेंटें चढ़ाई, यहाँ पर भी जिनने भेंटें चढ़ाई। इन भेंटों को स्वीकार करना प्रभु। तेरे भंडार में, तेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, हम यही चाहते हैं परमेश्वर पिता। जो जिम्मेदारी हमने पूरी की है, हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम धन्यवादी भेंटों के लिए। ना मालूम किन किन कारणों से लोगों ने चढ़ाई हैं प्रभु, अपने अपने घरों में उनने भेंटें चढ़ाई हैं प्रभु। हर एक के धन्यवादी के कारणों को तू जानता है। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं भाई रोनल लाल के बेटे के लिए, पीयूष के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उसने जो 2000 रुपयों का दान दिया है, धन्यवादी भेंट चढ़ाई है, कि प्रभु तूने उसको ऑनर दिया, तूने उसको इज्जत दी कि प्रभु वो अपनी मेडिकल की फर्दर स्टडीज़ के लिए, एमडी करने के लिए सेलम जा सके। प्रभु उस बच्चे की भेंटों को तू स्वीकार करना, और उसी प्रकार और भी जितने लोगों ने चढ़ाई हैं प्रभु भेंटें, सब भेंटों को स्वीकार करना, अपनी महिमा की भरपूरी के लिए इस्तेमाल में लाना। खुले दान के लिए भी और महामारी दान के लिए भी जो हमारी प्रतिज्ञा है प्रभु तेरे प्रति हमने तुझको दिया है, उसको स्वीकार करना प्रभु जी। समर्पण तेरे हाथ में करते हैं, इन भेंटों को तेरे हाथ में सौंपते हुए, धन्यवाद की इस भेंटों को, और हम इस भेंट को तुझको देते हुए हम इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर लेना, आमीन। सूचनाएं जो हैं वो इस प्रकार से हैं। आने वाले हफ्ते हमारी आराधना इसी समय में होगी 6:30 बजे, और लाइव होगी ऑनलाइन फेसबुक में। आप सब बने रहिए। हम ऐसा सोचते थे कि चर्च खुलेगा, परंतु अभी संभव नहीं है। जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हम सुन रहे हैं, जैसा इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को मिल रहा है कि शायद जुलाई में भी चर्चेस बिल्डिंग खुल नहीं पाएंगी और समस्या बनी रहेगी। तो जैसी हमारी आराधना हो रही है वैसी हमारी आराधना होती रहेगी। 6:30 बजे बुधवार को हमारी बाइबल स्टडी होगी।
आप में से बहुत ढेर सारे लोगों ने उस अध्ययन में भाग लिया है और लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं आपसे यही कहता हूं कि आप बने रहिए उस बाइबल अध्ययन में, समय निकालिए, थोड़ा सा बाइबल अध्ययन में बने रहिए और बाइबल अध्ययन करते रहिए। कुछ थोड़े से ईमानदार लोगों ने मुझको प्रत्युत्तर भेजा है, जो 3 प्रश्न मैंने दिया था, मैं बुधवार के दिन आपको बताऊंगा। मैं अपेक्षा करता हूं आप लोगों से, वो प्रश्न आपको इसलिए दिए जाते हैं कि लोग इनकरेज हो सकें, लोग सीख सकें और समझ सकें और आप बाइबल अध्ययन में लगे रह सकें। तो कुछ लोगों ने आंसर दिया है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उन प्रश्नों को मुझको भेजिए, लिख के भेजिए, एक एक शब्द के वो प्रत्युत्तर हैं। अवश्य उसमें आइए और उपस्थित आप होते चले जाइए। हम एक बार फिर से पीयूष का धन्यवाद देते हैं, उसने 2000 रुपये की भेंट, धन्यवादी भेंट परमेश्वर की महिमा के लिए कलीसिया को दी है। उनके और उनके परिवार को हम धन्यवाद देना मांगते हैं। मेरा विश्वास है कि आप सब ठीक हैं, व्यवस्थित हैं, समाज का काम बहुत व्यवस्थित है। कोई इमरजेंसी की बात होती है तो आप ज़रूर मुझको बताएं ताकि मैं आपकी सेवकाई कर सकूं। 24 घंटे कभी भी आप बातचीत मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू। मैंने आप लोगों को पूर्व सूचना दिया था कि आज का जो संदेश होगा वो किस विषय पर आधारित होगा। आप सबों से मैंने कहा था, सूचना मैंने आपको दिया था और वो टाइटल को मैंने भेजा था, चाहे फेसबुक में और चाहे व्हाट्सएप में, वो सूचना आपके पास है। और आज शाम के जो संदेश का जो विषय है, हमारा जो विषय है वो है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं परंपराओं पर, रीति रिवाजों पर, परिपाटियों पर और प्रथाओं पर। जीसस टीचिंग ऑन ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। बाइबल में से हम देखने का प्रयास करेंगे और जब हम संदेश में आगे बढ़ेंगे तो हम स्थलों को देखते जाएंगे। वो बहुत कठिन स्थल नहीं है, वो सब स्थल आप जानते हैं, मैं आपके लिए आपको बताते जाऊंगा और बहुतेरे लोग आप लोग नोट भी करते हैं, परंतु मैं आपको देते जाऊंगा और अगर पढ़ने की आवश्यकता होगी तो पढ़ूंगा, अदरवाइज आप लोग घर में पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंसिडेंट्स और जो घटनाएं हैं आपको बचपन से मालूम है। तो जैसा विषय है आज का कि परंपराएं और रीति रिवाज, परिपाटियां और प्रथाएं, इसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है, इसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की क्या टीचिंग्स है और प्रभु यीशु मसीह ने इनको कैसे डील किया है। परंपराओं को, कस्टम्स को, रीति रिवाजों को, परिपाटियों को कैसे प्रभु यीशु मसीह ने डील किया है, हम अपने संदेश में आज देखने का प्रयास करेंगे। तो परंपराएं और प्रथाएं क्या हैं? व्हाट आर द ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, ये क्या चीजें हैं? इन प्रथाओं को और रीति रिवाजों को और परिपाटियों को मौखिक या लिखित हस्तांतरण जनरेशन टू जनरेशन किया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी की जाती है। चाहे ये प्रथाएं और परंपराएं लिखित रूप से लोगों को दे दी जाएं या मौखिक रूप से जो होती रहती हैं, जनरेशन टू जनरेशन ये प्रथाएं और परिपाटियां और परंपराएं चलती रहती हैं। तो इस तरीके से इन परिपाटियों का, प्रथाओं का और रीति रिवाजों का जो हस्तांतरण है वो लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी इस तरीके से होता रहता है। जनरेशन टू जनरेशन, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कस्टम्स एंड बिलीव्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जैसा इंग्लिश में कहा गया है। कुछ प्रैक्टिस है जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अब हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं और हम जानते हैं यहाँ ये देश जो है वो परंपराओं का और रीति रिवाजों का, परिपाटियों और प्रथाओं का देश है। और इन यहाँ की प्रथाओं को और परिपाटियों को हम लोग बहुत ट्रेडिशंस को अच्छी रीति से समझते हैं, जिसके लिए कोई संविधान नहीं है, कोई लिखित संविधान नहीं है, परंतु बातें सामाजिक तौर पर स्वीकार्य योग्य हैं और उनका पालन पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। ये परिपाटियां हैं, ये प्रथाएं हैं, ये ट्रेडिशंस हैं। परंतु आज हम उन कुछ चुनिंदा उदाहरणों को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, उसकी शिक्षाओं का, जिसका संबंध रीति रिवाजों से, परंपराओं से, परिपाटियों से और प्रथाओं से है। और हम देखने का प्रयास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं उनके विषय में। अब कुछ भारतीय परंपराएं मुझको और आपको याद दिलाने की बस आवश्यकता है। आप सब जानते हैं हम सब भारतीय हैं और इसलिए हम सब इन प्रथाओं और परिपाटियों को समझते हैं।
कि किस तरीके से हम परिपाटियों में और परंपराओं में और ट्रेडिशंस में और कल्चर में बंधे हुए हैं। महिलाओं का साड़ी पहनना बहुत आवश्यक है, अब तो परिवर्तन हो रहा है, परंतु जो परंपराएं हमारे देश की है वो ये है कि महिलाएं अपना अंग ढकेंगी, व्यवस्थित रूप से साड़ी पहनेंगी, और ये हमारी परंपरा है। अब परंपराएं तो टूटती चली जा रही हैं। हम अपने घरों में, भारतवर्ष में ऊपर से नीचे तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक दाल चावल और रोटियां खाते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपराएं हैं। हम विदेशी टाइप का भोजन नहीं करते हैं क्योंकि हम अपनी परंपराओं में बंधे हुए हैं। हमारा परिवार एक प्रकार से एक यूनिट परिवार होता है। सब माता पिता, भाई बहन, बच्चे सब लोग आपस में मिल के रहते हैं, और ऐसा प्रयास किया जाता है माँ बाप के द्वारा कि ये लोग आगे भी बने रहें। अब वो परंपराएं भी टूटती चली जा रही हैं, अपना अलग परिवार लोगों का बसता चला जा रहा है। कास्ट सिस्टम जिसका कोई लिखित वक्तव्य नहीं है, परंतु चूंकि समाज में हजारों वर्ष से वो चल रहा है, वो परिपाटियां और वो परंपराएं चल रही हैं। हमारा समाज बहुत अधिक खुला समाज नहीं है, क्योंकि हमारी कुछ परंपराएं हैं, हमारे कुछ ट्रेडिशंस हैं, हमारी कुछ प्रथाएं हैं जिसका पालन करना हमारे लिए आवश्यक है। वो कोई लिखित संविधान नहीं है, परंतु हम अपनी परिपाटियों का पालन करते चले जाते हैं। उन अपने धार्मिक आयोजनों का, विश्वास का और उसकी अभिव्यक्तियों का ना मालूम उन परिपाटियां जो हमको, वो परिपाटियां और परंपराएं जो हमको मिली है, हम उसका पालन करते चले जाते हैं। मसीही लोग भी इसमें बंधे हुए हैं। कास्ट सिस्टम अभी भी साउथ इंडिया में आप जाएं, दक्षिण भारत में जाएं, तो कास्ट सिस्टम मसीहियों के बीच में भी आपको मिलेगा। ऊंचे क्रिश्चियंस और नीचे क्रिश्चियंस, डावरी और दूसरी अन्य चीज़ें, ये सारी बातें मिलेंगी। हम और आप सामाजिक रूप से बाहर जाकर एक दूसरे को हम चुम्मा नहीं ले सकते। हमारे समाज में भले ये अलाउड है, परंतु सामाजिक रूप से भारतवर्ष में हम नमस्ते कह सकते हैं या हाथ मिला सकती हैं, और भी बहुत ढेर सारी बातें हैं। विवाह में माता पिता की इच्छा होती है। ये सारी परंपराएं हैं जो हम ना चाहते हुए भी फॉलो करते हैं, और लगातार जनरेशन टू जनरेशन ये परंपराएं हमारे जीवन में चलती रहते हैं। पर आइए आज शाम के समय में देखें, यीशु मसीह ने परंपराओं और रीति रिवाजों के विषय में कुछ बातें कही हैं, और उसको हम आज शाम के समय में जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। और यदि देर हो जाएगी तो मैं इस विषय को अगले हफ्ते के लिए भी रख लूँगा, ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा सकूँ। यीशु मसीह जो थे वो एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, प्रथम शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी एडी में, और इस्राएल में वो रहते थे। और उस समय इस्राएली लोग यहूदी परंपराओं और रीति रिवाजों को और परिपाटियों को, प्रथाओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते थे, बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया करते थे, जिसे उनके पूर्वजों ने उनको सौंपा था। परंपराओं के हिसाब से उनका सारा काम चलता था, चाहे रोज़ बरोज़ का जीवन हो या धार्मिक अनुष्ठान हो। हम पढ़ते हैं कि यहूदी लोग प्रथम शताब्दी में सिनेगॉग जाया करते थे, जो उनके आराधना का स्थल हुआ करता था। मंदिर तो टूट गए थे, परमेश्वर का मंदिर खत्म हो चुका था, और सिनेगॉग में ये यहूदी लोग जब दुनिया के कोने कोने में बिखर गए, वो अपने लिए एक आराधनालय बना लेते थे जिसको सिनेगॉग कहा जाता था, और वहाँ पर वो जाकर अपनी आराधनाएं किया करते थे। पुरुष वर्ग सामने बैठता था, स्त्रियां पीछे बैठा करती थी, महिलाएं पीछे बैठती थी। महिलाओं को अपना सिर ढकना होता था, और सिनेगॉग में उनको बोलने का अधिकार नहीं था, वो बोल नहीं सकती थी। और यहूदियों के लिए ये फेलोशिप का समय हुआ करता था। सामाजिक तौर पर परंपराओं का पालन किया जाता था। सब्त का दिन जो था यहूदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता था, और अभी भी है। इसका पालन बड़ी कड़ाई से किया जाता था। जीवन के हर पहलुओं को जीने के लिए जो पुराने नियम की प्रथम 5 पुस्तकें हैं, जिसको तोरा कहा जाता था, उसके स्पष्ट निर्देश को यहूदी लोग फॉलो किया करते थे। खाने के लिए निर्देश हुआ करता था, क्या चीज़ आपको खाना है, किस चीज़ में से आपको पार्टिसिपेट करना है, कौन सी वस्तु आपको नहीं खानी है, वो सब कुछ बातें तोरा में दी हुई थी। स्वयं की पवित्रता बना के रखने के लिए सामाजिक बंधन है, धार्मिक आयोजन है, नए जन्मे बच्चे का खतना है, दशमांश देना है, ये आदि जो चीज़ें हैं वो परंपराओं का पालन करते हुए आगे जारी थी। और यहूदी लोग अपनी धार्मिक पुस्तक तोरा से पूर्णतः परिचित हुआ करते थे और उसके निर्देश के अनुसार काम किया करते थे। तो कई बातें जो थी वो लिखित रूप में थी, तोरा में थी, व्यवस्था के अनुसार थी, मूसा के कानून के अनुसार थी, पर बहुतेरी बातें ऐसी थीं जो परंपराओं के अनुसार और मिस इंटरप्रिटेशन के अनुसार, व्यवस्था का गलत तरीके से
व्याख्या कर देने के कारण वो परंपराएं प्रारंभ हो गई थी और यहूदी लोग उसको फॉलो किया करते थे। इन सब बातों के होते हुए भी यहूदियों के लिए कई नियम थे जिसके माध्यम से वे अंकुश में और नियंत्रण में रखे जाते थे। जैसा मैंने आपको बताया, तोरा मूसा ने दिया था और उसमें व्यवस्था विवरण और लय व्यवस्था भी है जिसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मूसा ने उनके जीवन को नियंत्रित करने के लिए कानून दिया था, व्यवस्था दी थी जो यहूदियों को पथ प्रदर्शित करता था कि उनका जीवन कैसा जीना है। तो आइए कुछ विशेष घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करें जिसके विषय यीशु इन स्थलों में बातचीत कर रहा है, इन परंपराओं के विषय में, प्रथाओं के ऊपर में। कुछ परंपराएं अच्छी थी। शुरू के जो 2 पॉइंट्स हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उन परंपराओं को जारी रखने के लिए अपना संदेश दे रहे हैं। कुछ परंपराएं ऐसी थी जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने डंडा चलाया था। प्रभु यीशु मसीह ने उसके विरुद्ध में बातचीत की थी, वो हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो हमारे जो 7 या 8 पॉइंट्स हैं उसमें से प्रथम 2 पॉइंट्स हैं, वो बिंदु हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह इन प्रथम बिंदुओं में अच्छी परंपराओं को संजो कर रखने के लिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और आप और मैं जानते हैं कि वो कौन कौन सी बात थी। तो मेरे साथ आप निकालते जाएं और नोट भी करते जाएं, क्योंकि ये बड़ा अच्छा संदेश है जो आपके लिए बेहतर साबित होगा बाइबल को और वहाँ के कल्चर को और परंपराओं और प्रथाओं को समझने के लिए। पहली बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से 12 आयत तक। यूहन्ना 2, 1 से 12। काना नगर में पानी से दाखरस बनाना। अब ये मुझको और आपको मालूम है, हम बचपन से संडे स्कूल से सीखते आ रहे हैं। यीशु मसीह ने एक विवाह के अवसर पर काना नगर में वो भोज में उपस्थित हुए, उनको इनविटेशन मिला था। ये विवाह का भोज था और आमंत्रितों को दिया गया जो दाखरस होता है, जो लोग आमंत्रित किए गए थे उनको देने वाला जो दाखरस होता है वो शुरू में खत्म हो गया। शायद एस्टिमेट ठीक नहीं लगाए होंगे या बनाने वाले कुछ गड़बड़ी किए होंगे, हमको नहीं मालूम, परंतु फिर भी जो दाखरस है वो खत्म हो गया। अच्छा दाखरस जो दिया जाता है वो खत्म हो गया। जब विवाह के भोज के होस्ट ने प्रभु यीशु मसीह को बताया तो प्रभु यीशु मसीह उस होस्ट को कह सकता था कि जब तुमने नहीं बनाया है तो मुझसे बोलने की क्या आवश्यकता है, लोगों को पानी दे दो। प्रभु यीशु मसीह कह सकता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा जवाब नहीं दिया। इस होस्ट को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा जवाब नहीं दिया, परंतु इस विवाह की महत्वपूर्णता को समझते हुए, यहूदी लोगों की इस विवाह की महत्वपूर्णता को समझते हुए और गंभीरता को समझते हुए इस विवाह समारोह में प्रभु यीशु मसीह परंपरा के अनुसार ये प्रयास करने लगा कि जो दाखरस है वो व्यवस्थित और अच्छा और उत्तम क्वालिटी का लोगों को मिल सके। प्रभु यीशु मसीह परंपरा के अनुसार जो कुछ हो रही है चीजें उसको करना मांगता था और परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार बुलाए हुए मेहमानों को अच्छी क्वालिटी का दाखरस दिया जाना जरूरी था। यह परंपरा थी वहां के लोगों की, यह ट्रेडिशन था वहां का और यह होना आवश्यक था। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझ रहे थे कि ये परंपरा का पालन करना बहुत आवश्यक है और यदि पालन ना किया जाएगा तो ये परिवार की बहुत बदनामी हो जाएगी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आमंत्रितों को मदद करना चाहते थे जो इस परंपरा का आदर करते थे। जो आमंत्रित लोग थे वो भी इस परंपरा का आदर करना मांगते थे, उसको ऑनर देना मांगते थे और प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस परंपरा को ऑनर देना मांगते थे। और इसलिए यीशु ने पानी से दाखरस बनाकर इस परंपरा का आदर किया था कि लोगों को बुरा ना लगे। और ये कोई खराब बात नहीं थी, क्योंकि पेय पदार्थ कम हो गया था और जो दिया जाना आवश्यक था विवाह के अवसर पर ये परंपरा यहूदी परिवारों में अपनाई जाती थी। और प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि ये परंपरा टूटने ना पाए, परंपरा बिखरने ना पाए, विखंडित ना होने पाए। और प्रभु यीशु मसीह उस पानी से दाखरस बनाते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा, लोगों को ये समझ में नहीं आया कि कम हो गया था दाखरस। शायद होस्ट जानता होगा और प्रभु यीशु मसीह या उसके चेले लोग जानते होंगे और किसी ने नहीं जान पाया शायद कि दाखरस कुछ कम हो गया था। पर प्रभु यीशु मसीह ने ऑनर किया उस परंपरा को जो शादी के वक्त दाखरस और अच्छा दाखरस देने के माध्यम से लोगों को ऑनर किया जाता था। और प्रभु यीशु मसीह भी चाह रहे हैं कि लोगों का ऑनर किया जाए। तो ये पहला वाक्य है कि यीशु मसीह ने अच्छी जो परंपराएं, सामाजिक परंपरा थी उसका आदर किया और इसको तोड़ा नहीं, जो यहूदी परंपरा थी। दूसरी बात मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, मत्ती 22:34 से 40 तक पढ़ लीजिएगा। यीशु ने कहा व्यवस्था का पालन करने आए हैं
और उन्हें तोड़ने नहीं आए हैं। अब प्रभु यीशु मसीह संदेश देते रहते थे। यीशु मसीह के समय में व्यवस्था, कानून का पालन बड़ी कड़ाई से होता था, बड़ी कड़ाई से होता था। यहूदी कौम जो थी और उनका जो कानून कायदा था वो बहुत कड़ा था, उनका पालन करना प्रत्येक को होता था। और ये व्यवस्था इसलिए दी जाती थी कि जीवन की पवित्रता और सामाजिक जो समन्वयता है लोगों के बीच में वो बनाई रखी जाए, और इसलिए यह ज़रूरी था। शास्त्री लोग यही बात सिनेगॉग में सिखाया करते थे। जो शास्त्री लोग हुआ करते थे इन व्यवस्थाओं को लोगों को सिनेगॉग में सिखाया करते थे। रोज बरोज के जीवन को जीने के लिए मूसा ने इस्राएलियों को व्यवस्था विवरण और लय व्यवस्था दी थी, जैसा आपको मालूम है। उसको अभी भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा व्यवस्था विवरण और लय व्यवस्था को, कि इस्राएलियों को क्या क्या करना है, कैसे कैसे जीना है, धार्मिक अनुष्ठान कैसे करने हैं। मूसा ने सब कुछ लिख के दिया था। अब साधारण लोगों के लिए इन कानून और व्यवस्थाओं को समझना बहुत कठिन बात थी, कठिन बात थी। साधारण लोग नहीं समझते थे। वो सिनेगॉग जाया करते थे, वहां पर समझते थे, कुछ समझते थे, परंतु इनका पालन करना उनको बहुत आवश्यक था, पर इनके लिए समझना बहुत कठिन था। शब्दशः समझना साधारण लोगों के लिए बहुत कठिन होता था। और इन कानूनों को समझने के लिए आपको याद है फरीसी और सदुकी, जो कि पढ़े लिखे बड़े थियोलॉजियन हुआ करते थे, हमारे जैसे समाज के वो लोग थियोलॉजियंस हुआ करते थे। धार्मिक बातों को क्या करना है और क्या नहीं करना है वो लोग निर्धारित करते थे। उनकी व्याख्याएं होती थी, हर एक की अलग अलग व्याख्या। फरीसियों की अलग व्याख्या, सदुकियों की अलग व्याख्या, शास्त्रियों की अलग व्याख्या। तो यहूदी समाज में फरीसी और शास्त्री लोग जो हुआ करते थे कानून या व्यवस्था की व्याख्या किया करते थे। कानून की बात वो लोगों को बताया करते थे कि ऐसा लिखा है और ऐसा करना है और ये प्रैक्टिस करना है। तो वो लोग अध्ययन करते थे और वही लोग यहूदियों को कानून की व्याख्या सिखाया करते थे। यहूदी लोग इन्हीं परंपराओं प्रथाओं का पालन करने के दायरे में रहा करते थे। अब इसी संदर्भ में फरीसियों ने एक प्रश्न यीशु मसीह से पूछ लिया। ध्यान दीजिए, फरीसियों से एक प्रश्न पूछ लिया। मत्ती रचित सुसमाचार 22 और 36 में, कौन सी आज्ञा बड़ी है? अब यीशु मसीह को एक प्रकार से गुरु समझा जाता था उस समय में, और फरीसी लोग पूछ रहे हैं, उसको फंसाने के लिए पूछा करते थे। उसको किसी न किसी प्रकार से फंसा के, जाल में फंसाने के लिए फरीसी और सदुकी ये प्रश्न पूछा करते थे। और आज शाम को प्रभु यीशु मसीह से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन सी आज्ञा बड़ी है, कौन सी आज्ञा बड़ी है? और तब प्रभु यीशु मसीह ने ये जवाब दिया था, और बड़े सटीकता से जवाब दिया था। 38 पद में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, 22 और 38 में, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कौन सी आज्ञा बड़ी है? बहुत ढेर सारी आज्ञाएं थी तोरा में, बहुत ढेर सारी आज्ञाएं थी, कहीं भी बहुत ढेर सारी आज्ञाएं हो सकती थी जिसको प्रभु यीशु मसीह बता सकता था। पर प्रभु यीशु मसीह ने सारी आज्ञाओं का निचोड़ बताया, जो कोडिफाइड नहीं भी था, शायद लिखित नहीं भी था, पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु मसीह कह रहे हैं सभी व्यवस्थाओं का, सभी कानूनों का जो तुमको दी गई है यहूदी लोगों, उसका सार ये है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। लव ईच अदर, अपने दुश्मन से भी प्यार करना सीख सको। अब इस स्थल में प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था की महत्वपूर्णता को स्वीकार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं उन फरीसियों से जो प्रश्न उनसे पूछा गया कि मैं व्यवस्थाओं को नहीं मानता। कानून की व्यवस्था को और सैद्धांतिक बातें अच्छी हैं, प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, और वे कानून के अन्य पेचीदगियों में ना जाते हुए जो साधारण संदेश इस व्यवस्था की बातों में है, जो अच्छा है, जो पवित्र जीवन जीने के लिए आवश्यक है, एक प्रकार से व्यवस्था के सिद्धांतों को वो मंजूरी दे रहे हैं कि जो व्यवस्था में लिखा गया है वो अच्छी बातें लिखी गई हैं, अच्छी बातें लिखी गई हैं। और प्रभु यीशु मसीह उन व्यवस्था की जो नींव है उसको हिला नहीं रहे हैं, उसको तोड़ नहीं हैं। रीति रिवाजों में, परंपराओं में और परिपाटियों में निहित है। अतः वो कह रहे हैं मैं व्यवस्था समाप्त परंतु पूरा करने आया हूं। और सारांश ये है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो। मैं कानून को मिटाने नहीं आया हूं, मैं व्यवस्था को समाप्त करने नहीं आया हूं, कानूनों को अव्यवस्थित करने नहीं आया हूं, परंतु मैं इन व्यवस्थाओं को जो मूसा ने दिया है उसको पूरा करने के लिए आया हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तो उपरोक्त वर्णित उदाहरणों में प्रभु यीशु मसीह परंपराओं को आदर दे रहे हैं, परंपराओं को आदर दे रहे हैं। परंतु आगे हम देखेंगे, आगे के कुछ बिंदुओं में, कि इन दो बिंदुओं के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने परंपराओं को ऑनर दिया, परंपराओं को, ट्रेडिशंस को उन्होंने व्यवस्थित किया, उसको मानने का प्रयास किया और लोगों को भी सिखाया कि ऐसा मानो। वहां पर जो अच्छा ट्रेडिशन था काना नगर में, प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरा किया।
इन फरीसियों को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सटीक जवाब दिया कि मैं कानून को बदलने नहीं आया हूं, पर कानून को मजबूत करने आया हूं। कानूनों का सार ये है, व्यवस्था का सार ये है, प्रेम करो। पर आगे अब कुछ उदाहरण होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। कुछ बातों को प्रभु यीशु मसीह ने आदर दिया है, और हम आगे देखेंगे कुछ घटनाओं में जहां प्रभु यीशु मसीह परंपराओं को ठुकरा रहे हैं, परंपराओं को विखंडित कर रहे हैं। जीसस डिड नॉट फॉलो द ट्रेडिशंस। प्रभु यीशु मसीह ने परंपराओं की कोई परवाह नहीं की, और प्रभु यीशु मसीह ने खुलेआम उन परंपराओं को तोड़ने का प्रयास किया जो यहूदियों के अगुओं के द्वारा, फरीसी और सदूकियों के द्वारा और दूसरे अन्य धर्मावलंबियों के द्वारा, जो यहूदी थे, जो गलत व्याख्या के द्वारा व्यवस्था की व्याख्या किया करते थे, उसको प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ने का प्रयास किया है। हम देखेंगे कि यीशु मसीह जानबूझकर लोगों को सिखाने के लिए कह रहे हैं कि परंपराएं और प्रथाएं उनके लिए ठीक नहीं है। अब वो कौन कौन से बिंदु हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा महसूस किया कि वो ठीक नहीं है? तीसरा बिंदु, हमारे आज के संदेश का तीसरा बिंदु, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय 13 से 15 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 19, 13 से 15। और शायद आज शाम के समय में अगर बच्चे लोग बैठे हैं तो ये बच्चों के लिए संदेश है, ये बच्चों के लिए इंकरेजमेंट है। ऑल द चिल्ड्रंस, जितने बच्चे संडे स्कूल के हैं, उनका ये संदेश है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का बच्चों से बातचीत करना, प्रभु यीशु मसीह का बच्चों से बातचीत करना। जीसस टॉक्स टू द लिटिल चिल्ड्रन। अब यीशु मसीह के समय में यहूदी समाज के जो बड़े बुजुर्ग आपस में, जो बड़े लोग होते थे, वो आपस में बैठकर एक पंचायत के माध्यम से विचार करते थे, समस्याओं का समाधान करते थे। व्याख्या उनकी जो होती थी, वो आपस में बैठकर कानून की व्याख्या वो किया करते थे, समस्याओं का समाधान निकाला करते थे। जैसे भारतवर्ष में हमारी पंचायत विधि, गांव में जो बुजुर्ग लोग बैठते हैं और कुछ ना कुछ समाधान निकालते हैं, यहूदी लोग भी उस जमाने में ऐसा ही कुछ किया करते थे। ठीक वैसी जैसे भारतवर्ष में हमारी पंचायत प्रणाली में होता है। महिलाओं और बच्चों को इस प्रकार की मीटिंग में बैठने की अनुमति नहीं होती थी। इस परंपरा से हम भी वाकिफ हैं अपने देश में। बड़े बुजुर्ग समझते थे कि बच्चे कुछ नहीं समझते, यहूदी बड़े लोग समझते थे कि बच्चे कुछ नहीं समझते, और बड़ों का बच्चों के साथ बैठना शर्मिंदगी की बात थी। बच्चों के लिए नहीं, परंतु बुजुर्गों के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात हुआ करती थी, शेम की बात हुआ करती थी। उनके बीच में आना, छोटे बच्चों का बड़ों के बीच में आना, शर्मिंदगी की बात बड़े लोगों के लिए हुआ करती थी। अतः ये बैठक केवल ओनली फॉर एडल्ट्स हुआ करती थी। जो लोग परिपक्व हैं वही लोग वहां पर बैठ सकते हैं। ये कोई व्यवस्था की या धार्मिक रीति नहीं थी, ये कोई व्यवस्था की बात नहीं थी। मूसा ने ऐसा कुछ लिखा नहीं था, और या उनका कोई कोडिफाइड कानून था, व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ था। परंतु परंपरा और परिपाटी के हिसाब से बच्चों को दूर रखा जाता था। इन मीटिंगों से बच्चों को दूर रखा जाता था। हो सकता है बातचीत का विषय जो बुजुर्ग लोग बात कर रहे हैं वो धार्मिक विषय हो, या शासकों के ऊपर हो, शासन के अगेंस्ट हो, लड़ाइयों के ऊपर हो, लाइफस्टाइल के ऊपर हो, या सामान्य और कोई विषय हो। इन मीटिंगों में बच्चों का भाग लेना असामान्य समझा जाता था और उन्हें बैठने की मनाही थी। बच्चे बैठ नहीं सकते थे। उन्हीं एक मीटिंगों में, इस प्रकार की एक बैठक में प्रभु यीशु मसीह ने बच्चों से कहा था। और क्या कहा था? बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। सब बच्चे लोग बोले, छोटे छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। बच्चे यीशु मसीह के पास लाए गए इस तरह की मीटिंग में, वो अपना हाथ, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ उनके ऊपर रखे और उन बच्चों के लिए प्रार्थना कर सके। पर प्रभु यीशु मसीह के चेले जो एडल्ट्स लोग थे, वो रोकने लगे उन बच्चों को डांटा, और तब प्रभु यीशु मसीह ने प्रत्युत्तर दिया कि उन्हें मेरे पास आने दो, लेट देम कम टू मी, मेरे पास उनको आने दो। लोगों ने क्या सोचा होगा? जो वहां पर बैठे थे उन लोगों ने क्या सोचा होगा? जो बुजुर्ग थे उन लोगों ने क्या सोचा होगा यीशु के इस कृत्य से, जबकि उनने बच्चों को बुलाया? खुद के इसके चेलों ने बच्चों को रोकना चाहा था। यीशु उनसे बातचीत करना मांगते थे। प्रभु यीशु मसीह उनको रिकॉग्नाइज करना मांगते थे। प्रभु यीशु मसीह उनको जानना मांगते थे। वे जानते थे कि ये लोग जो बच्चे मेरे पास आए हैं या यीशु मसीह के पास आए हैं, वो इनोसेंट हैं, मासूम हैं इस संसार में, और हम बुजुर्ग लोग उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। लोग बड़े होकर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। जो हम बड़े लोग हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। जलन, ईर्ष्या, घृणा और सभी प्रकार की गंदे बातें, उसमें हम लिप्त पाए जाते हैं।
लिप्त पाए जाते हैं। और ये बच्चे नहीं, और इनसे बात करना ज़्यादा अच्छा था, और ये सोच यीशु मसीह की भी थी, इसलिए उन्होंने उन बच्चों को बुलाकर अपने पास आशीष दी। अब ध्यान दें इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को, इस पूरे संदर्भ को। उन तमाम बुजुर्गों को क्या संदेश गया होगा? जो बुजुर्ग वहां पर बैठे हुए थे, वहां पर क्या संदेश गया होगा इस घटना से? उन्हें लगा होगा कि यीशु मसीह ने उनका इंसल्ट किया है, बुजुर्गों का इंसल्ट किया है, उनका अपमान किया है, उनको मानो छोटा कर दिया गया है, मानो उनकी भावनाओं को छोटा दबा दिया गया है, उनकी महत्ता कम कर दी गई है। ऐसा ही कुछ बुजुर्गों ने सोचा होगा। धर्म के इन बड़े ज्ञाताओं को, जो ज्ञानी और आदरणीय थे, यीशु ने जानबूझकर, उनको ऐसा लगा कि उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया है, पर ऐसा था नहीं, ऐसा था नहीं। यीशु ने बच्चों की मासूमियत, उनकी इनोसेंसी और उनकी दीनता, उनकी ह्यूमिलिटी की ओर बुजुर्गों का ध्यान आकर्षित किया था, ताकि बड़े और अनुभवी लोग जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, अगवे लोग, स्वयं सीख सकें और स्वीकार भी कर सकें बच्चों की इनोसेंसी, उनका प्रेम, उसकी निश्चलता, उनका मासूम जीवन, ये सब बातों को वो सीख सकें। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन बच्चों को अपने पास बुलाया था। तो यीशु मसीह ने इस पुरानी परंपरा को एक प्रकार से तोड़ दिया कि केवल परिपक्व लोग ही, केवल पुरुष ही इस समाधान में, जो सामाजिक समाधान है, उसमें भाग ले सकते हैं। और यह संदेश आज भी रेजोनेट है, प्रतिध्वनित है कि बच्चे भी समाज का अंग हैं, बच्चे भी कलीसिया का अंग हैं, वो लोग भी इंटेलिजेंट हैं, वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस परंपरा को तोड़ा जो यहूदी समाज कई वर्षों से अपना रहा था इन बच्चों के प्रति, कि नहीं, बच्चों को नहीं आना है, महिलाओं को नहीं आना है। प्रभु यीशु मसीह ने इस परंपरा को तोड़ा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका भी है। मैं और आप बच्चों से सीख सकते हैं, मैं और आप बच्चों की मासूमियत से सीख सकते हैं, उनकी निश्चलता से हम कुछ सीख सकते हैं, उनकी इनोसेंसी से मैं और आप बहुत ढेर सारी बातें सीख सकते हैं। और यही कुछ प्रभु यीशु मसीह ने इन बुजुर्ग और अडल्ट यहूदी अगुओं से, जो कि पंचायत के रूप में वहाँ पर बैठे थे, प्रभु यीशु मसीह ने ये संदेश दे दिया और पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया। उनने सोचा अगर बुजुर्गों को बुरा लगे तो लगे, परंतु कोई बात नहीं। आखिरी बिंदु लेकर मैं समाप्त करूंगा, आगे का बिंदु मैं अगले हफ्ते में आपसे ले लूंगा। अगला जो बिंदु है, वो है मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 से 9 आयत। मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 1 से 9। यीशु ने कहा, बिना हाथ धोए खाना खाया जा सकता है। प्रथम शताब्दी में यहूदी लोग हाथ से खाना खाते थे, और अभी भी हाथ से खाना, ईस्टर्न लोग जो हैं, हम सब लोग हाथ ही से खाना खाते हैं, जैसा हम लोग भी अपने देश में करते हैं। हाँ, हाथ धोकर खाना खाना हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है, और सभी को ऐसा करना भी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह वस्तुतः इस हाथ धोने का विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु एक सांकेतिक संदेश, फिगरेटिव मैसेज फरीसियों को देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके द्वारा सांसारिक पाखंडता तोड़ी जा सके जो फरीसियों ने रची थी। अब चेलों को भूख लगी होगी, और चेले लोग बगैर हाथ धोए खाना खा लिए, क्योंकि वो भूखे थे। यीशु के चेलों को भूख लगी थी, और इसी फेरे में बगैर हाथ धोए वे लोग खाना प्रारंभ कर दिए। और इस पर उपस्थित फरीसियों ने उनको घेर लिया, प्रभु यीशु मसीह को घेर लिया, और अपने प्रश्नों की बौछार उनके ऊपर कर दी, प्रश्नों की बौछार कर दी। और मरकुस 7 और 5 में लिखा हुआ है, वो चेलों से और यीशु मसीह से पूछ रहे हैं और इन प्रश्नों की बौछार कर रहे हैं, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए हाथों से रोटी खाते हैं? अब यह प्रश्न प्रभु यीशु मसीह के लिए फेंका जा रहा है, और वो चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह जवाब दें। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उन फरीसियों को बहुत फिटिंग जवाब दिया, जो 6वें पद से लेकर 9वें पद तक है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं आखिरी में, ये मरकुस और उसका 7वां अध्याय, मरकुस और उसका 7वां अध्याय। बड़ा अच्छा लगेगा आपको सुन के कि प्रभु यीशु मसीह ने जो जवाब दिया। 7वां अध्याय और उसकी 6 से 9 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, 6 से 9 आयत तक। मरकुस 7 6 से 9। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, अब फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछ लिया कि तेरे
तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए हाथों से रोटी खाते हैं। क्यों खा रहे हैं भाई? बगैर हाथ धोए रोटी खा रहे हैं, नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, धर्म को तोड़ रहे हैं, पाप कर रहे हैं, दुनिया की बातें शायद उनने की होंगी। प्रभु यीशु मसीह जवाब दे रहे हैं 6 से 9 पद में। उसने उनसे कहा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है, ये लोग होंठ से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीति को मानते हो। अब प्रभु यीशु मसीह ने एक जबरदस्त ब्लो कर दिया इनके ऊपर, जबरदस्त एक कुठाराघात कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम कपटियों के समान आज शाम के समय में बात कर रहे हो। हाथ धोकर खाना अच्छा है, हाइजीन है, अच्छी बात है, जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, परंतु इस स्थल में फरीसियों के द्वारा मानो एक कार्डिनल रूल पेश किया गया है, मानो एक पोप का रूल पेश किया गया है यीशु मसीह के सामने, कि जो कह दिया गया कार्डिनल के द्वारा, पोप के द्वारा, वो फाइनल है, उसको आपको मानना जरूरी है। ऐसा कुछ लिखा नहीं था व्यवस्था में, ऐसी कोई बात नहीं थी। और ये बात प्रभु यीशु मसीह से फरीसियों के द्वारा कही जा रही है, जिसका पालन बिल्कुल अवश्य होना है, मानो एक कार्डिनल रूल है। अन्यथा जो बिना हाथ धोए खाना खा रहा है वो अपवित्र ठहरेगा। और इसीलिए दूसरे स्थल में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बाइबल में लिखते हुए, जो मुंह से अंदर जाता है वो लोगों को अपवित्र नहीं करता, उससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो अंदर से भावनाएं बाहर मुंह के द्वारा आती हैं उससे अंतर पड़ता है, उससे सही और गलत का अंतर पता चलता है। और यीशु मसीह फरीसियों की इसी कड़ी परंपरा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये हाथ धोने से कोई नरक में जाएगा, हाथ ना धोने से कोई अपवित्र ठहरेगा, और यही कुछ परिपाटियों में मैं और आप मसीह लोग भी बहुत बार फंसे रहते हैं। व्यर्थ की परंपराओं में, झूठी परिपाटियों में, ऐसी परंपराओं में जो बाइबल मुझको और आपको सिखाती भी नहीं है, उसमें हम पड़े रहते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग राज के निवासी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको यूं ही कुछ सिखाया है यहाँ, और मैं उंगलियां इसलिए बजा रहा हूँ क्योंकि ये अलार्मिंग मैटर है जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, शायद मेरे और आपके लिए भी है। इसलिए जैसा मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो चीज़ मुंह से जाती है वो लोगों को गंदा नहीं करती, पर जो भावनाएं मुंह से बाहर आती हैं वो लोगों को गंदा कर सकती हैं। भारतवर्ष में ना मालूम कितने अव्यवहारिक परंपराओं से हम लोग जुड़े हैं। मुहूर्त निकलवा लेते हैं, हम मसीह लोग भी मुहूर्त निकलवाते हैं, मुझको मालूम है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, बाहर मत निकलो, नज़र लग जाएगी, पेट में गोबर लगा लो ताकि पेट के अंदर जो बच्चा है वो सुरक्षित रहेगा, बचे रहेंगे। रात को नाखून नहीं काटो, शैतान आ जाता है। शुभ और मुहूर्त, दिनांक, शादी हमारी हो रही है, इस दिनांक में मत करना पादी साहब, दूसरे डेट में करना। क्यों भाई, क्या कारण है? समस्या हो जाएगी। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? और इन्हीं परंपराओं में, इन्हीं गलत बातों में, और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इन सब परंपराओं को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। और आज शाम को मुझको आपको बोलने का मकसद यही है कि उन परंपराओं को आप खत्म कर दीजिए जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। बाइबल हमारे लिए काफ़ी है, जिस उद्धार के लिए मैं और आप जीवन जीते हैं उसके लिए सारा कुछ मैटर यहाँ पर है। इसमें ना कुछ जोड़ना मुझको और आपको है, और इसमें से एक्स्ट्रा निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो कैनन बाइबल का है वो कंप्लीट है, समाप्त है, उसके ऊपर हमको अपना ध्यान देना है। और इसलिए इन बातों की पृष्ठभूमि में हम जब जीने मरने की बात आती है तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम कई बार अव्यवहारिक बातों में पहुंच जाते हैं और अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। अब वो जो हमारी बातें ख़त्म हो जाती हैं, तो इन अव्यवहारिक परंपराओं से जो हम जुड़े हुए हैं, हो सकता है इन बातों की कुछ पृष्ठभूमि हो। जो परंपराएं हम निभा रहे हैं, हो सकता है उनकी कुछ पृष्ठभूमि हो और अच्छी पृष्ठभूमि हो, परंतु जब जीने मरने की बात आती है तो ये अव्यवहारिक जो परंपराएं हमारी होती हैं वो चकनाचूर हो जाती हैं। कल यदि मैं सप्ताह के दिन में बैठ के खाना खा रहा हूं या अपनी बकरियों को देख रहा हूं, अपने जानवरों को देख रहा हूं, तो क्या मेरे लिए पाप है? प्रभु यीशु मसीह यही कुछ कह रहा है। मैं बीमार हूं, मुझको हार्ट की समस्या सप्ताह के दिन आ गई, मुझको अस्पताल जाना है, तो अस्पताल ना जाया जाए क्योंकि तोरा में लिखा हुआ है, मूसा ने ऐसा कहा है कि सप्ताह के दिन कहीं मत जाओ, कुछ मत करो, ऐसा कुछ लिखा है क्या? जो इंटरप्रिटेशन है, जो व्याख्या है, वो लोग गलत देकर
परंपराओं का निर्माण कर दिए हैं और मैं और आप परंपराओं में जाते रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इन फरीसियों को बहुत सटीक जवाब दिया है, बहुत सटीक जवाब दिया है। मसीही लोग भी कई रिचुअल, विधियां, परंपराओं से अपने आप को जकड़ा पाते हैं। कई परंपराओं में हमारी विभिन्न मान्यताएं और परंपराएं हमारे विश्वास की सत्यता से जो परे हैं, उस जो कोई काम की नहीं है, उसमें हम फंसे रहते हैं। और यही बात प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के माध्यम से तोड़नी चाहिए और उनने गलत परंपराओं को तोड़ दिया। अब आने वाले हफ्ते में 4 और बातें मैं आपको बताऊंगा, पर आपसे मैं ये कहना मांगता हूं, 2 परंपराओं को प्रभु यीशु मसीह ने ऑनर किया है और 2 परंपराएं मैंने आपको अभी तक बताया है, 2 परंपराएं मैंने अभी तक आपको बताया है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा है, तोड़ दिया है। अगर आप बाइबल के अध्ययन में आगे हैं तो आगे 3, 4, 5 जितनी भी बातें हैं आप मुझको एक लाइन में लिख कर बताइए कि इस स्थल में प्रभु यीशु मसीह ने परंपराओं को तोड़ दिया है। आने वाले हफ्ते तो मैं आपको बताऊंगा, परंतु यदि आप कुछ खोज कर निकाल सकते हैं तो अवश्य निकालिए, यह आपका असाइनमेंट है। मैं आप चाहता हूं कि आप बंधे रहिए और आप खोज करते रहिए। उन 4-5 बातों को बताइए, इंसिडेंट्स को बताइए, घटनाओं को बताइए जो बाइबल में है, जिसने प्रभु यीशु मसीह ने परंपराओं को तोड़ दिया, विखंडित कर दिया और अलग कर दिया और मुझको और आपको सिखा दिया कि मुझको और आपको क्या करना है। तो आइए आज शाम के समय में जो संदेश है, ये संदेश अगले हफ्ते भी हमारा जारी रहेगा और असाइनमेंट आपके लिए है कि आप मुझको आगे इस हफ्ते में बताएंगे लिख कर कि वो कौन कौन सी परंपराएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ कहाँ तोड़ी है और किस संदर्भ में तोड़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। आज शाम का संदेश सुनने के लिए परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और इस संदेश को हम अगले हफ्ते भी जारी रखेंगे। आइए हम सब अंत में अपने स्थानों पर बैठे हुए गीत गा लेंगे। गीत का नंबर 116, गीत का नंबर 116, 116, उसका पहला और तीसरा पद, और आशीष की प्रार्थना से हम अपनी सभा को समाप्त करेंगे। भोर के समय होते दया रूपी बीज को धूप में भी परिश्रम करते सब लोग, धीरज से काम करते फल की बाट हम जोते, गर्मी में आनंद से फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। प्रभु क्रिस्त के लिए रोते हुए बोले, यदि हानि देखे हम गलत हो, दुख का अंत होगा, प्रतिफल वो देगा, काम आनंद से काम के फल हम पाएंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। आइए अंतिम आशीष की प्रार्थना करें और आज की सभा को फिर हम समाप्त करेंगे। और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर की महिमा, पराक्रम, गौरव और जलाल और ऐश्वर्य न केवल अभी परंतु आने वाले हर समयों में हम सबों के साथ आज से लेकर युगान युग होती रहे। आमीन। एक बार फिर से शालोम आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े, अगले हफ्ते भी हम इसी प्रकार जुड़ेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ बने रहिए और जो बात आपको केयरफुल, जिस बात में रहना है उस बात में आप केयरफुल बना रहिए। शालोम, जय मसीह की। फिर से अगले हफ्ते हम मुलाकात करेंगे। थैंक यू।